हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई और वीडियो जिसका नाम है रस। इस वीडियो का नाम है रस। जैसा कि आपको पता है कि मैं अलंकार की वीडियो डाल चुका हूं जो कि क्लास 10th 11th 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 9th के भी लिए। आज जो मैं वीडियो जो बना रहा हूं ये जो वीडियो है स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए है, जो रस आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। रस, अब जो रस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। रस में क्या आता है? रस में सिर्फ ये आता है कि किसी एक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जो कि मैं आपको आज बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको रस पढ़ाने वाला हूं। तो आपके दिमाग में एकदम रस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है रस। रस, अब ये रस का मतलब गन्ना का रस नहीं है, ये रस का मतलब होता है आनंद। ये रस का मतलब होता है आनंद। ये आनंद क्या है? आनंद, देखिए आप जो है कभी कभी आपने देखा है किसी भी सॉन्ग को, गाना को सुनते हैं तो एक आनंद आता है, या किसी मूवी या किसी नाटक को देखते हैं तो एक आनंद आता है। इसी आनंद को रस कहते हैं। इसी आनंद को रस कहते हैं। अब बात करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य बारे में। जैसे कि जो रस है इसकी क्या परिभाषा हो सकती है और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए कविता यानी कि जो हम गाना सुनते हैं तो उसमें एक आनंद आता है, ऐसे ही कविता को बोलते हैं काव्य। तो सुनिए, काव्य को पढ़ने तथा सुनने और नाटक आदि देखने में हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रस क्या है। रस क्या है? किसी भी कविता सुनने देखने तथा किसी भी कविता को सुनने पढ़ने तथा नाटक आदि देखने में हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। चलिए देखिए, रस में लिख लेता हूं। किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने तथा नाटक आदि को देखने में हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने तथा नाटक आदि को देखने में हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। अब बात करते हैं जो क्लास रस के प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं। देखिए, रस की भेद की बात करें तो मुख्य रूप से हमें 9 भेद पढ़ने होते हैं। मुख्य रूप से हमें 9 भेद पढ़ने होते हैं। अगर मैं बड़े बड़े एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो इसमें 2 रस और आ जाते हैं, यानी कि हमें 11 रस पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि 11 रस हमें पढ़ने पड़ते हैं। हमें पढ़ना है आज सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए। तो क्लास 10th वालों के लिए केवल सिर्फ 2 रस हैं। क्लास 10th वालों के लिए केवल 2 रस पढ़ना है, केवल 2 रस। एक है हास्य रस, एक है करुण रस।
एक है हास्य रस और एक है करुण रस। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको हास्य रस और करुण रस बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वो भी आज रस सीख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ करता हूं और आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको हास्य रस। हास्य का मतलब होता है हंसना। हास्य का मतलब हंसना। सबसे पहले बात कर देते हैं इसके स्थायी भाव की। जो इसका स्थायी भाव है, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं हास्य रस। हास्य रस। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इसके स्थायी भाव की। इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव इसका है हास्य। इसका स्थायी भाव हास्य। अब बात करते हैं ये होता क्या है। मैं हास्य रस पढ़ाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। क्या कुछ कहना है मुझे आपसे? कि कहना ये है कि तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम ना था। तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम ना था। तेरी उल्फत में इतने धुएं हैं मुझे मालूम ना था। तेरे कंधे पर सर रखकर शाम सोया था। तेरे कंधे पर सर रखकर शाम सोया था। तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम ना था। तो आपको ये लिखना नहीं है, ये हास्य रस का एक उदाहरण है। इसे आपको पेपर में नहीं लिखना है। मैंने आपके हंसी की वजह से आपको बता दिया, जो कि आप आनंद हो उठे। तो जो हास्य रस है, क्या हास्य रस है? देखिए, हास्य रस का मतलब होता है, जैसे आप मूवी वूवी देखते हो तो मूवी वूवी में क्या होता है, कहीं कहीं पे इमोशनल सीन आ जाती हैं, कहीं कहीं पे जो है एक्शन सीन आ जाती हैं, कहीं कहीं पे कॉमेडी सीन आ जाती है। तो बस कविता में जहां पर हंसी का वर्णन हो जाए, जैसे मूवियों में हंसी का वर्णन होता है, एक्शन का वर्णन होता है, दुख का वर्णन होता है, ऐसे ही कविता में जहां हंसी का वर्णन हो वहां हास्य रस है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। ओके, हास्य रस कहा जाता है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी कविता में जहां हंसी का वर्णन हो वहां हास्य रस होता है। और या ऐसे लिख सकते हो, किसी भी प्रिय व्यक्ति के आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, किसी प्रिय व्यक्ति के आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। तो देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति के आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण की बात बताता हूं कि उदाहरण क्या है। मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। आपको पेपर में केवल एक उदाहरण लिखना है। मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। तो पहला उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी
भुजंगासन, हसन, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। तो आपका उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो ये जो उदाहरण है इसका क्या मतलब है, देखिए शीश पर जो मतलब इसका उदाहरण में मतलब इसका मतलब बताता हूं कि जो हमारे भगवान शिव शंकर जी हैं, जो उनका विवाह हुआ था, तो उनके विवाह में बहुत विचित्र सी कथा है। उनके विवाह में क्या हुआ कि वो अपने विवाह में, लोग तो इंसानों को ले जाते हैं, वो अपने विवाह में भूत प्रेतों को लेकर गए थे, और भूत प्रेतों को लेकर गए थे, और जबकि वो अपनी ही शादी में भूत प्रेत भी थे और जो बारात के लोग थे तो वो सब नंगे गए थे। यहाँ तक कि हमारे भोले बाबा भी वहां अपनी बारात में नंगे गए थे। तो एक कवि ने लिखा है कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा जी हंस रही हैं, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, यानी कि समाज के जो लोग हैं वो देख रहे हैं बारात को और हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, बहुत ही ज्यादा हंसी हुई नंगा के विवाह में, और नंगा के विवाह में बहुत ही ज्यादा हंसी हुई। तो ये रहा आपका हास रस का उदाहरण। मैं एक और इसका उदाहरण बताता हूं, एक और इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे कि मैं महावीर हूं, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए, कागज मरोड़ सकता हूं, मरोड़ सकता हूं। तो यहां पर मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया है, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। यहां पर एक बलवान जो है अपनी मतलब तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं। समझ रहे हो, पापड़, यहां पर पापड़, तो पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। आप समझ रहे हैं कि ये कितने महावीर होंगे कि वो कागज को मरोड़ सकते हैं अगर गुस्सा आ जाए उन्हें। तो ये रहा जो है हास रस का उदाहरण। या फिर आप कह सकते हैं कि नाना वाहन नाना वैसा, विषय शिव समाज निजदे का बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन पेपर में आपको केवल एक ही लिखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि हास रस क्या है। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा करुण रस। करुण रस क्या है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको करुण रस। देखिए करुण रस, मार्कर चेंज कर लेता हूं। करुण रस क्या है? करुण रस देखिए, जिसे हमने हास्य का देखा था स्थायी भाव, ऐसा ही हम देखेंगे करुण का। करुण का क्या होता है? शोक, करुण का शोक। अब यहाँ पर जो शोक की बात चलेगी, हास्य में हंसी की बात हुई, अब शोक जो करुण रस है, करुण का मतलब होता है शोक, तो करुण में शोक की बात चलेगी। क्या शोक की बात चलेगी? तो पहले मैं इसका स्थायी भाव लिख देता हूं। इसका स्थायी भाव होता है शोक।
इसका स्थायी भाव शोक। तो सुनिए करुण रस क्या है। देखिए या तो आप ऐसे कह सकते हैं, समझिए अगर मूवी कोई आप देख रहे हैं तो मूवी में आपने देखा है कहीं कहीं पर एक इमोशनल सीन आ जाता है, इमोशनल सीन आ जाता है। ऐसे ही होता है कविता में, कविता को आप पढ़ रहे हैं तो कविता में कहीं पर शोक का वर्णन किया जाता है, यानी कि दुख का वर्णन होता है, तो वहां पर हो जाता है करुण रस, करुण रस। तो इसकी परिभाषा सुनिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी कविता में, किसी भी कविता में जहां शोक का वर्णन हो यानी कि दुखी का वर्णन हो वहां करुण रस है, वहां करुण रस होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी कविता में दुख का भाव उत्पन्न हो, जहां दुख का भाव उत्पन्न हो वहां करुण रस होता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु, किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु या अन्य कारणों से हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहां करुण रस होता है, या उसे करुण रस कहते हैं। तो लिख लेते हैं करुण रस, किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु या अन्य कारणों से हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहां करुण रस होता है, वहां करुण रस होता है, या उसे करुण रस कहते हैं। आई होप कि आप करुण रस की परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु या अन्य कारणों से हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। बात करते हैं इसके उदाहरण की, उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो इसके भी मैं आपको दो ही उदाहरण बताऊंगा। उदाहरण देखिए, सबसे पहले उदाहरण में लिख रहा हूं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए पहला उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जो है देखिए क्या होता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी जब 14 साल के लिए वनवास जाते हैं तो रास्ते में वन में जो है सीता जी कहीं पर गुम हो जाती हैं। तो राम और लक्ष्मण जो हैं बहुत ही दुखी में आ जाते हैं और बहुत ही परेशान होकर वो जंगल में चारों ओर ढूंढने लगते हैं कि सीता कहाँ है। और वो पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पूछते हैं कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों से, हे पशु पक्षियों क्या तुमने मेरी मृग के नैन समान सीता को देखा है क्या। तो यहाँ पर जो है सीता और राम लक्ष्मण के यहाँ दुख का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर जो है करुण रस है। मैं एक उदाहरण आपको और देने वाला हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण समझिए आप कि दूसरा उदाहरण कुछ ऐसा है, हाँ दूसरा उदाहरण कुछ ऐसा है कि मणि खोए
मणि खोए भुजंग सा, भुजंग सा। जननी फनसा पटक रही थी शीश, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तूने न्याय किया जगदीश। तो दूसरा उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी, मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया जगदीश, न्याय किया जगदीश। इस उदाहरण में क्या होता है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो टोकरी में बैठाकर ले जाते हैं तो उन्हें जब प्यास लगती है तो श्रवण कुमार जाते हैं नदी के पास पानी भरने के लिए। तो वहां पर जो है नदी की रक्षा कर रहे यक्ष, यक्ष ने उनको हिरण समझकर तीर मार देते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उनके शव को उनकी माता, अंधी माता के पास ले जाया जाता है तो वो अपना रो रो कर विलाप कर रही हैं। क्या विलाप कर रही हैं कि सुनिए, मणि खोए भुजंग सी, जैसे कोई सपनी अपना मणि खो देती है, ऐसी फंसा पटक रही थी शीश, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अपना फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तूने, हे भगवान अंधी आज बनाकर तूने न्याय किया जगदीश। हे भगवान तुमने आज मुझे अंधी बनाकर कौन सा न्याय किया है, एक तो मेरा पुत्र भी आपने जो है मार दिया और दूसरा मुझे अंधी बनाकर आज तुमने कौन सा न्याय किया है। यहाँ पर जो है श्रवण कुमार की माता का विलाप है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे करुण रस क्या है। मैं आपको सिर्फ आपको क्या लिखना है कि पेपर में पूछता क्या है कि हास्य अथवा करुण रस, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जैसा कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो अंत तक देखिए और बहुत ही अच्छी रहेगी वीडियो। धन्यवाद।